Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I'm going to discuss about another topic of data blending. Data blending क्या होता है, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे. ठीक है. जैसे कि जॉइंस होते हैं मेरे, यूनियन होते हैं और रिलेशनशिप्स होते हैं. ठीक है. उनमें तो ना मेरा इनमें तो मेरा एक ही डेटा सोर्स यूज़ होता है. ठीक है. ठीक है. और जो हमारे डेटा ब्लेंडिंग होता है ना, उसमें हमारे कितने होते हैं, ग्रेट मोर देन टू डेटा सोर्सेज होते हैं. ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू टू डेटा सोर्स. तो बेसिकली एक से ज़्यादा डेटा सोर्स यूज़ होते हैं इन द केस ऑफ डेटा ब्लेंडिंग. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. इसमें क्या होता था, जॉइन, यूनियन और रिलेशनशिप में एक ही एक्सेल फाइल थी, उसकी ही शीट्स के बीच में मैं जॉइन भी लगा रही थी, यूनियन भी लगा रही थी, रिलेशनशिप लगा रही थी. अलग अलग व्हाई इज दिस हैपनिंग, अलग अलग एक्सेल फाइल तो नहीं यूज़ हो रही थी ना. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, मेरे अलग अलग एक्सेल फाइल्स भी यूज़ हो सकती हैं, लाइक डिफरेंट एक्सेल फाइल्स भी यूज़ हो सकती हैं. जस्ट अ सेकेंड. लाइक मेरे डिफरेंट एक्सेल फाइल्स भी यूज़ हो सकती हैं, लाइक डिफरेंट एक्सेल फाइल्स. ठीक है. या फिर ओरेकल, जैसे कि अलग अलग सिर्फ एक्सेल फाइल नहीं, एक डेटा सोर्स मेरा ओरेकल का है, एक डेटा सोर्स मेरा एक्सेल का है. इस तरीके से भी यूज़ हो सकता है. ठीक है. तो फर्स्ट हमने सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा लिया, एंड देन हमने फॉर एग्जांपल मैंने दो जगह से डेटा सेट लिया. एक तो मैंने सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा लिया, एंड देन मैंने कॉफ़ी चेन का डेटा लिया. ठीक है. लेट्स से एक बार इसका थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख लेते हैं डेटा ब्लेंडिंग का. डेटा ब्लेंडिंग में आप समझना कि एक से ज़्यादा डेटा सोर्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं. सिर्फ एक ही शीट का नहीं, एक से ज़्यादा डेटा सोर्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेट मी क्लोज दिस एंड देन ओपन माय टैब्लो अगेन. फर्स्ट लेट मी ओपन टैब्लो अगेन. So let's suppose I had taken my sample superstore dataset file. ठीक है. एंड देन ये शीट पे जाके होता है, पहले तो डेटा सोर्स के पेज पे नहीं होता. जैसे मैंने यहाँ पे एक डेटा सोर्स लिया सैम्पल सुपर स्टोर का. ठीक है. उसके बाद आई कैन टेक अनदर डेटा सोर्स from there. For example, I can use Microsoft Excel, and then okay, CSC all files, huh? So I'm taking CSC now. Okay, so this is my, okay, so this is, just a second, let me just convert that to Excel file, maybe then it will work. ओके. सो इसमें जैसे कि हमने ऑर्डर्स लिया है. ठीक है. तो ये क्या, मेरे सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा. मैं एक बार उसमें जाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. पहले मैं CSV को ना एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करके देखती हूँ. लेट मी जस्ट शो यू दिस.
Okay, so go and then downloads, and then here is my coffee.csv file. So let me just save this as export to Excel file, Excel version 1 per sheet. ओके, कॉफ़ी की फ़ाइल जनरेट हो गई है। तो अब मैं अपने टैबलो में जाऊंगी। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट गो टू माय टैबलो सर्वर हियर नाउ, then I'll just click on this data source and then Microsoft Excel file. I'll just go to the desktop and select this coffee file and then open it here. Okay, I think now it will load successfully. So this is my we can use data interpreter here as well. ठीक है, अब मेरे देखो कॉलम ठीक आ रहे हैं, एरिया कोड, डेट, मार्केट साइज, प्रॉफिट। ठीक है, तो मेरे ये ठीक आ रहे हैं। तो ये तो मेरा कॉफ़ी का डेटा हो गया, सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा हो गया। सो लेट्स से कि डेटा वाले पेज में हमने कॉफ़ी चेन वाला डेटा सेलेक्ट किया है। देन डेटा, ओके, लेट्स सपोज हमने पहले कॉफ़ी वाला डेटा सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अब मैं जाऊंगी अपने डेटा वाले पेन पे। ठीक है, एंड देन आई एडिट ब्लेंड रिलेशनशिप पे जाऊंगी। ठीक है, कॉफ़ी वाला डेटा मैंने पहले सेलेक्ट किया। ठीक है, एडिट, देन हमने सैम्पल सुपर स्टोर सेलेक्ट किया, तो उसमें ऑटोमेटिकली कॉमन कॉलम था स्टेट, तो स्टेट का कॉलम आ गया। ठीक है, तो मैं इसमें कस्टम वाला भी चूज़ कर सकती हूँ, बट अभी मैं आपको ऑटोमेटिक वाला शो कर दूँगी। जो ऑटोमेटिकली इन्हें सेम कॉलम लगता है टैबलो को, सबसे पहले अपने आप ले लेता। तो इसमें जैसे इसे स्टेट कॉलम कॉमन लगा तो इसने ऑटोमेटिकली इसे ले लिया से, एंड देन आई जस्ट क्लिक ओके। ठीक है, तो ये मेरी रिलेशनशिप बना के। तो अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट विल ड्रैग स्टेट इनटू दी रोज़। स्टेट को पहले मैं रोज़ में लेके आऊँगी, एंड देन कॉलम में लेके आऊँगी मैं सम ऑफ सेल्स को। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन गया मेरा। ठीक है, अब इसमें से ले आऊँ या तो मैं, ये मैंने स्टेट को कहाँ से लिया है, इससे, और इस वाली शीट से लिया है मैंने सम ऑफ सेल्स को। ठीक है, देन कॉफ़ी वाला ब्लू हो जाएगा, एंड देन वी हैव गॉन टू सैम्पल स्टोर पर स्टोर, एंड देन वी हैव ड्रैग सम ऑफ सेल्स। ओके, तो इसमें कॉफ़ी वाले में कॉफ़ी की सेल्स है, सैम्पल सुपर स्टोर वाले डेटा सेट में जो सुपर स्टोर का डेटा है उसकी सेल है। कॉफ़ी वाले डेटा सेट से पहले मैंने स्टेट उठाया, कॉफ़ी वाले डेटा सेट से उठाया ये। ठीक है, और उसके बाद इससे सेल्स ड्रैग करी तो ये आ गई कुछ इस तरीके से। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो मेरी कॉफ़ी की सेल्स आ गई। अब अगर मैं सैम्पल सुपर स्टोर पे गई और मैंने यहाँ से भी सेल्स को उठाया तो इसकी भी सेल्स आ जाएंगी, पर अब इस पर स्टेट जो है मेरी वो कॉफ़ी वाले की आई है। मान लो सैम्पल सुपर स्टोर वाले मेरी और ज़्यादा स्टेट्स हैं तो वो शो नहीं होंगी। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इन दिस केस में अगर आपको दिखाऊँ, अगर मैं सैम्पल सुपर स्टोर वाला से देखी है, दूसरी शीट में दिखा रही हूँ, इसमें अगर मैं स्टेट्स को देखूँ ना तो कितनी आ रही हैं इसमें, हाउ मेनी टोटल स्टेट्स आर देयर। ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर। जैसे अगर मैं इसमें स्टेट्स को यहाँ ले आऊँ और इसका काउंट कर दूँ, 49 रोज़ आ रही है ना। हाँ, इसमें आ रहा है ना 49 रोज़, यहाँ आ रहा था लिखा हुआ। जैसे अगर मैं सैम्पल सुपर स्टोर में देखूँ तो कितनी स्टेट्स है, 49 है। ठीक है, 49 इज़ कमिंग देयर। अगर मैं कॉफ़ी वाले डेटा सेट में देखूँ अब तो कितनी स्टेट्स हैं,
कॉफ़ी वाले डेटा सेट में मेरी से 20 है, बट इसमें मैंने शीट 1 में पहले स्टेट जो लिया मैंने कॉफ़ी वाले कॉलम से लिया, तो इसीलिए यहाँ पर बस 20 रोज़ आएंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है एक तरीके से मेरा लेफ़्ट जॉइन होता है। और जैसे कि अगर मैंने इसमें कॉफ़ी की शीट से पहले सेलेक्ट किया, तो कॉफ़ी की जो शीट है वो मेरी प्राइमरी कॉफ़ी का जो डेटा सोर्स है मेरा प्राइमरी डेटा सोर्स बन जाएगा, और प्राइमरी डेटा सोर्स जो होगा वो ब्लू टिक से मार्क होगा, और सेकेंडरी डेटा सोर्स जो है मेरा वो ऑरेंज टिक से मार्क होगा, ठीक है। और इसमें लगता क्या है मेरा लेफ़्ट जॉइन लगता है, ठीक है। एंड देन वी हैव गॉन टू सैम्पल एंड this blue and orange color shows the blending, and whichever data we have first used to drag becomes our primary data source, यही मैंने आपको बताया, and the other one becomes our secondary data source. So in this problem we have to show the sales of a sample superstore and sales of coffee chain simultaneously state by state, ठीक है। ये मेरी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी मेरी? we have to show the sales of sample superstore and sales of coffee chain and sales of coffee chain simultaneously state by state, okay। date by date means state by state by state, okay। So that is all for today guys, no that is not all for today। तो ये मैं आपको एक इसका बताया एग्जांपल, ठीक है, ब्लेंडिंग का। और चीज़ें देखते हैं, मतलब मेरा प्राइमरी डेटा सोर्स क्या होता है, दिस वाज द सोर्स विच यू यूज फर्स्ट टू क्रिएट। प्राइमरी डेटा सोर्स क्या होता है मैं एक बार थोड़ा लिख के बता देती हूँ। व्हाट इज़ माय प्राइमरी डेटा सोर्स, ओके। जस्ट गो टू माय कैनवा अगेन, इसी में चल जाते हैं। प्राइमरी डेटा सोर्स क्या होता है? प्राइमरी डेटा सोर्स क्या होता है? This is the source which we use first to create chart. This is the source which we use first to create चार्ट। तो जैसे इसमें मेरा कॉफ़ी चेन वाला, इन द प्रीवियस एग्जांपल में कॉफ़ी चेन डेटा सोर्स फॉर द प्राइमरी डेटा सोर्स बिकॉज वी हैव यूज दैट फर्स्ट टू क्रिएट चार्ट, बिकॉज हमने स्टेट का कॉलम जो है वो अपनी कॉफ़ी चेन वाली डेटा सोर्स में ही ड्रैग किया था ना, सो दैट प्राइमरी डेटा सोर्स। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा ब्लेंडिंग डज लेफ्ट जॉइन बाय डिफ़ॉल्ट, ये मैंने आपको बताया, तभी मेरी 20 स्टेट्स आई थी, 49 नहीं आई थी, क्योंकि कॉफ़ी चेन वाले डेटा सेट में से 20 स्टेट्स थी, और वो मेरा प्राइमरी डेटा सोर्स और लेफ्ट जॉइन रखता है। बाय डिफ़ॉल्ट डेटा ब्लेंडिंग डज लेफ्ट जॉइन, okay, and then coffee chain has sales of 20 states। ये मैंने आपको ये बताया। तो सैम्पल स्टोर में एक्स्ट्रा स्टेट है तो वो शो नहीं होंगे। वेन एवर वी आर डूइंग डेटा ब्लेंडिंग देन इट विल शो क्लिप आइकन हेयर ऑन स्विच, ओके। what the column names are different and under the territory and एक चीज़ और दिखानी है मुझे आपको इसमें, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन माय दिस। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसमें देखा ना,
बाय डिफ़ॉल्ट हमने स्टेट कॉलम, हम जब डेटा ब्लेंडिंग कर रहे थे तो मैंने आपको यहाँ दिखाया था एडिट ब्लेंड रिलेशनशिप में स्टेट आया था, तो इसलिए इस पर क्लिप का कॉलम जो है वो यूज है, बिकॉज इसको हमने यूज़ किया है। इस पर क्लिप का साइन क्यों है? जस्ट मतलब वेन एवर वी आर डूइंग द डेटा ब्लेंडिंग देन इट विल शो क्लिप आइकन, ठीक है। तो इसमें आ रहा है क्लिप आइकन स्टेट पे, ठीक है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ टेकन स्टेट, और इसीलिए जिस कॉलम पे हमारी डेटा ब्लेंडिंग होती है उस कॉलम पे हमारा क्लिप का आइकन आता ही आता है, ठीक है। एंड इट हैज़ टेकन स्टेट ऑन ब्लेंडिंग व्हाट ए कॉलम नेम आर। पर अगर ऐसा हुआ कि मेरे कॉलम नेम डिफरेंट हुए, जैसे इसमें तो दोनों में स्टेट ही था, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेरिटरी एंड रीजन, जैसे इसमें मेरा रीजन है और कॉफ़ी में मेरा है कॉफ़ी कॉलम में मेरा है आई थिंक मार्केट वाला। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक दिस। मार्केट में क्या वैल्यूज है? हाँ, इसमें है मेरा मार्केट और उसमें है मेरा सैम्पल स्टोर वाले में है मेरा रीजन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देख इन दोनों पे भी ब्लेंडिंग हो सकती है ना। इसका सैम्पल सुपर स्टोर का रीजन कॉलम और कॉफ़ी वाले का मार्केट कॉलम, मार्केट एंड रीजन कॉलम, तो इन पे भी डेटा ब्लेंडिंग बट पॉसिबल है, ठीक है। कैसे करके दिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गए थे एडिट ब्लेंड रिलेशनशिप में गए थे, तो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक तो स्टेट ही आएगा, हम कस्टम में जाके भी यहाँ ऐड कर सकते हैं अपने न्यू कॉलम्स को, ठीक है। जैसे कि स्टेट को करा ना, अब इसमें रीजन ले दिया और इधर ले दिया मार्केट, ठीक है। तो हम जैसे 2 को भी रख सकते हैं, अब इसमें ये स्टेट को रीजन पे कैंसिल क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने रीजन के कॉलम को यूज़ नहीं किया है, ठीक है, दैट्स वाई कैंसिल आ रहा है। बट हम इस पर भी डेटा ब्लेंडिंग कर सकते हैं, इस कॉलम पे भी डेटा ब्लेंडिंग, ठीक है। मतलब जो भी हम चाहे ज्वाइन करें, हम चाहे रिलेशनशिप का यूज़ करें, ठीक है, और चाहे डेटा ब्लेंडिंग करें, हमें कॉमन कॉलम चाहिए होता है ना। कॉमन कॉलम मतलब हम स्टेट के सिवा अगर और चीज़ें भी लेना चाहें, बता ना 2 कॉलम पे भी ज्वाइन रख सकते हैं, तो वो भी ले ही सकते हैं। यही चीज़ दिखानी थी। कैंसिल का साइन इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने अभी इसे व्यू में यूज़ नहीं किया। द मोमेंट वी ड्रैग दिस इनटू द व्यू, बट यहाँ से नहीं करूँगी मैं, कॉफ़ी वाली शीट से किया है तो इससे करती हूँ। तो ये ठीक है, फ्लिप का साइन जो है ना वो भी हट जाएगा, देख। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। now I can show region wise fields, जैसे कि अगर हमने सपोज स्टेट को हटा के यहाँ पे रीजन ले आए, ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे ले आई हूँ रीजन, ठीक है। ठीक है, तो इसमें अब हमारा रीजन ले लिया मैंने। रीजन में मेरे कितने थे? सेंट्रल, ईस्ट, साउथ वेस्ट, दोनों में सेम ही थे, तो इसमें डिफरेंस नहीं पड़ा, तो अब इसके हिसाब से हो गया, ठीक है। तो इसमें अब क्या हुआ, स्टेट वाले पे नॉन कैंसिल का साइन आ गया, ठीक है। तो कैंसिल नॉन कैंसिल का बस यही है कि कौन सा कॉलम जो है व्यू में यूज हुआ है यूज होगा, उस पर कैंसिल, उसकी क्लिप पे कैंसिल का साइन नहीं आएगा, और जो यूज़ होगा उसके क्लिप, जो यूज़ नहीं होगा उसके क्लिप पे कैंसिल का साइन आएगा, और जो यूज़ होगा उसके क्लिप पे कैंसिल का साइन नहीं आएगा, ठीक है। सो that was it for like डेटा ब्लेंडिंग। ये चीज़ें थोड़ी याद रखने की रिक्वायरमेंट है कि प्राइमरी डेटा सोर्स क्या होता है। तो डेटा सोर्स विच यू यूज फर्स्ट टू क्रिएट द चार्ट, एंड बाय डिफ़ॉल्ट लाइक द ब्लू कलर किस में आता है? मेरा प्राइमरी डेटा सोर्स में आता है, और ऑरेंज कलर मेरा सेकेंडरी डेटा सोर्स में आता है। ये सब चीज़ें थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है।
बाकी यही सब है इनमें, ठीक है। एंड जस्ट अ सेकंड। Relationships, we define the contract between table by specifying column or column names. ज्वाइन में क्या होता है, हम देखते हैं कि लेबल और डिटेल सेम हो तभी करते हैं। और रिलेशनशिप में हम लोग क्या करते हैं, मैं ये मत सोचना मैं डेटा ब्लेंडिंग से रिलेशनशिप पे क्यों आ गई, तो इसमें आपको एक वन लाइन में स्टेटमेंट बता रही हूँ फॉर रिलेशनशिप, जिससे आपको थोड़ा याद रहे। इन रिलेशनशिप्स, बिकॉज अभी हम एक कंक्लूजन भी देखने वाले हैं। इन रिलेशनशिप्स, we define the contract between table by specifying, we define the contract between tables by specifying column or column names, by specifying column और कॉलम नेम्स, ओके। सो एक चीज़ आपको बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। यूज़ रिलेशनशिप्स इफ़ यू कैन, मतलब मोस्टली हमें ये रिलेशनशिप्स यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। यूज़ रिलेशनशिप्स इफ़ यू कैन, join if you must, join if you must, okay, and blend if you absolutely must, and blend इफ़ यू एब्सोल्युटली मस्ट। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि हमारी डेटा ब्लेंडिंग में प्राइमरी डेटा सोर्स तो हमेशा 1 होगा, बट सेकेंडरी डेटा सोर्स जो है वो मेरा मोर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा सोर्स जो होता है वो 1 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। नाउ विल मीट इन अनदर वीडियो एंड अनदर सेशन। Until then, goodbye. Please do hit the like button, share the video as much as possible. Please do subscribe to my channel. Thanks.